चलो क्वेश्चन ना, तब तक मैं एक कंसेप्ट तुम्हें सिखा रहा हूँ, वो कंसेप्ट सीखना है। वो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एंड एन इलेक्ट्रोड का, है ना। जैसे अगर ये इलेक्ट्रोड तुमने दे दिया AgAgCl KCl, थ्योरी मैं इसकी क्लास में करा चुका हूँ, ठीक है, थ्योरी हो चुकी है। मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट सॉल्ट एंड एन इलेक्ट्रोड। अगर तुम्हें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालोगे, सही ना। इसका अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए देखो, बीच वाला जो होता है इनसॉल्युबल सॉल्ट जो होता है, ये या तो Ag इसमें और इसमें डिसोसिएट करेगा, या इन दोनों से मिलकर के ये बनेगा, या इन दोनों से मिलकर के ये बनेगा, ऐसा होता है। तो जैसे अगर मेरे को मान लो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब AgCl जो है एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Ag+Cl नेगेटिव में टूटेगा। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल की ही जरूरत होगी ना, जब ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड करेंगे तो। एक क्वेश्चन मैं दूंगा 20 टाइप का। अब देखो इसके अंदर क्या करना है, अब इसके अंदर ये सॉल्व कैसे करना है इसको, ये क्वेश्चन मेरे को लेके आनी है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मेरे को लेके आनी है। ये कैसे आएगी क्वेश्चन, देखो इसके लिए ये दो इक्वेशन, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी, एक ये इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन एक और करेक्ट होगी। एक इक्वेशन और, जैसे AgCl ये डिसोसिएट करेगा Ag++ Cl नेगेटिव, केस पी, क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो पार्शियली डिसोसिएट करेगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारी ये फाइनली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ऐड करेंगे Ag++ कैंसिल हो जाएगा, और इक्वेशन आ गई AgCl+ इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag+Cl नेगेटिव, ये इक्वेशन आ गई ना। अब क्योंकि मैंने इस इक्वेशन को और इक्वेशन टू को, दोनों को क्या किया है, ऐड किया है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कंसेप्ट किसका लगाना पड़ता है, डेल्टा जी का। तो इसलिए मैं डेल्टा जी का कंसेप्ट लगा रहा हूँ इस इक्वेशन 3 को लाने के लिए। तो डेल्टा G0 1, ये मैंने तुम्हें बता रखा है, ई नॉट सेल जो है डायरेक्टली ऐड नहीं हो सकते, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो डेल्टा G0 1 का फॉर्मूला क्या लगेगा, -NF E0 ऑफ Ag+Ag, -NF E0 ऑफ Ag+Ag। और डेल्टा G02 क्या लगेगा, वो इसके लिए लगेगा। इसमें ये क्या कर रहा है, पार्शियली डिसोसिएट कर रहा है, तो केएसपी वाला कंसेप्ट लगाएंगे, -RT नेचुरल लॉग ऑफ केएसपी, -RT नेचुरल लॉग ऑफ केएसपी, ये लगेगा। और तीसरी इक्वेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका डेल्टा G03 जो होगा वो होगा माइनस इसमें इलेक्ट्रॉन आया है ना, तो -N N1 मान लो इसको N2। हालांकि दोनों में N1 की वैल्यू भी 1 है, N2 की वैल्यू भी 1 ही है। -N2FE03, क्या ये समझ आ गया। अब डेल्टा G01 प्लस डेल्टा G02 इज इक्वल टू होगा डेल्टा G03। क्या ये क्लियर है सबको। यस सर। यस सर। अब डेल्टा G03 जो है, डेल्टा G03 मैं इसको लिख रहा हूँ पे -NF E03, -NF ये रहा, -NF एन ही मानना, दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन आएंगे। दिस इज इक्वल टू डेल्टा G01 -NF E0 ऑफ Ag+Ag, ये Ag+Ag है, ध्यान रखना, Ag+Ag, और -RT नेचुरल लॉग ऑफ केएसपी, नेचुरल लॉग ऑफ केएसपी आ जाएगा, है ना, -RT नेचुरल लॉग ऑफ केएसपी। अब डिवाइडिंग बाय, पूरी इक्वेशन को -NF से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को -NF से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा E03। E03 क्या है, इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल, यानी E0 ऑफ AgCl KCl, दिस इज इक्वल टू E0 ऑफ Ag+Ag प्लस RT/NF नेचुरल लॉग ऑफ KSP, ये आ गया। तो यहां से ये फॉर्मूला आ गया, इसको तुम्हें याद रखना है। E0 ऑफ AgCl KSP KCl, दिस इज E0 ऑफ Ag+Ag प्लस इधर 2.303 भी आएगा जब हम log टू द बेस 10 करेंगे, प्लस
0.0591 बाई एन लॉग ऑफ के एस पी। ये फॉर्मूला तुम्हें रटा होना चाहिए हमेशा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कौन से सेल का, ये वैल्यू रटी होनी चाहिए हमेशा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट एंड एन इलेक्ट्रोड। ये क्लियर है? गर्भ पता था कि? हाँ सर, याद था। हाँ, ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए हमेशा। इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं पेपर के अंदर, तो इसे पता होना चाहिए तुम्हें। अब इसका एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा करने को, जिससे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसका एक क्वेश्चन करना है, इसको दोबारा तो नहीं पूछना किसी को। सर ये मतलब ये स्टैंडर्ड होगा ना? हाँ, स्टैंडर्ड वाला मतलब है ये, जीरो लिखा हुआ ऊपर। सर अगर हमें इसमें कोई और टू निकालना हो नेक्स्ट तो निकालना। जो मतलब सर मतलब जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, मतलब वो स्टैंडर्ड कंडीशन हटा के जिसमें कंसंट्रेशन वगैरह गिवन होती है। हाँ, वो तो बता रहा हूँ, हाँ वही दे रहा हूँ मैं, वही क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो एक ही उसमें क्वेश्चन जो, में कंप्लीट होगा, कवर होगा। अच्छा मेरा बस ये पूछना था कि जो ए, उसमें थर्ड वाली इक्वेशन है उसके हिसाब से कंसंट्रेशन लेंगे ना? हाँ, जो थर्ड वाली लिखी थी ए जी जिसमें। सी एल, हाँ। जो मेन इक्वेशन होगी। यस सर। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, ए जी बी आर, के बी आर, और दे रखा है ये 0.1 मोलर, ये केस पी इसका है 10⁻⁻10, ये 0.2 मोलर, केएस पी इसका है 10⁻12। इसका ई सेल निकालना तुम्हें, ये केस पी इसका तुम्हें ई सेल निकालना है, बस ये क्वेश्चन है। सही ना? इसका क्या निकालना है? ई सेल। क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस सर। अब 2-3 मिनट यस लगा सर। के इसको निकालेंगे जल्दी से। लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड साइड रिडक्शन, इसको मानते हो। सर ई नॉट एजी प्लस एजी 0.8 मानना है। क्या करेगा? सर ई नॉट एजी प्लस एजी 0.8 मानना है ना? हाँ, 0.8, यूनिट ऑफ एजी प्लस एजी 0.8 है। हालांकि उधर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर, कैंसिल हो जाएगा। सर हो गया। कितना मिलेगा? सर -0.138 आ रहा है।
अच्छा एक बार किसी और को भी ट्राई करने से बता रहा हूँ। और किसी ने ट्राई किया है? हाँ किसी और ने किया है क्वेश्चन? चलो देख लेंगे अब। किसी से नहीं हुआ बाकी? कृष्ण, देखो इधर। इधर होता है ऑक्सीडेशन, इधर होता है रिडक्शन। इसका रिडक्शन जो होगा, इस पार्ट का रिडक्शन ई नॉट लेफ्ट, ये होगा ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी प्लस 0.0591 बाई एन की वैल्यू 1 लॉग ऑफ के एस पी ऑफ एजीसीएल, यानी 10⁻10। और ई नॉट ऑफ राइट
ये होगा ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी प्लस 0.0591 बाय एन 1 लॉग ऑफ 10⁻12। यहां से ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट निकालेंगे तो ई नॉट सेल आ जाएगा। ई नॉट सेल आ जाएगा तो इस माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल, और 0.0591 कॉमन, लॉग ऑफ कितना आ जाएगा 10⁻10 अपॉन में 10⁻, ये आ जाएगा 10⁻2 आ जाएगा ना यस सर। वोल्ट में। ये ई नॉट सेल आ गया। अब नेट सेल रिएक्शन यहां करना है तुम्हें क्या, ऑक्सीडेशन, यानी यहां पे करोगे तुम एजी प्लस सीएल नेगेटिव गिव्स एजीसीएल प्लस इलेक्ट्रॉन। इधर करोगे रिडक्शन तो एजीबीआर प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स एजी प्लस बीआर नेगेटिव, एजी प्लस बीआर नेगेटिव। अब दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, एजी एजी कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी एजीबीआर प्लस सीएल, एजीबीआर सॉलिड है, प्लस सीएल नेगेटिव गिव्स एजीसीएल प्लस बीआर नेगेटिव। तो बस इसका कंसंट्रेशन चाहिए जो दे रखा 0.2 मोलर, इसका कंसंट्रेशन चाहिए दे रखा 0.1 मोलर। अब ई सेल इसमें अप्लाई करो, ई सेल होगा इसका ई नॉट सेल, ई नॉट सेल ये रहा 0.0591 लॉग ऑफ 10⁻⁻2 है ना। ये ई नॉट सेल है 0.0591 माइनस 0.0591 बाय 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी लॉग ऑफ 0.2 डिवाइड बाय 0.1। तो बस इसमें 0.0591 दोबारा कॉमन ले लो, लॉग ऑफ 10⁻², इनटू आ जाएगा 0.1, 10⁻³ हो जाएगा, और बाय में 0.2, ये 5 इंटू 10⁻³ आ जाएगा 0.0591 लॉग 5 इंटू 10⁻³। यही आएगा कि नहीं, यस सर। सॉल्व करने में कितना आ रहा है। सर माइनस का 0.138 वोल्ट आ रहा है, जब 0.0591 को 0.06 माना। अच्छा -0.138। यस। क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया, ये पूरा क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया हुआ है एडवांस में, जिसमें काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे, ढंग से करना है इसको। और आजकल क्वेश्चन में सिर्फ ये ई नोट निकालने को कहेंगे, जिसको कंसेप्ट पता होगा वही कर पाएगा तब भी। क्या क्लियर है पूरा क्वेश्चन। और इस बार के मेंस की ओर में आया था ये, अप्रैल के मेंस की ओर में आया हुआ इस बार क्वेश्चन इसका। हिमांग है क्लास में। मेरे पेपर में तो यस डायरेक्ट सर, ही पूछ लिया था कि उसमें तो बस कैविन सेल रिप्रेजेंटेशन पूछी थी। हाँ चल तो गर्व, ये हिमांग आना तो चाहिए ना ये भी। हाँ यस सर, लेकिन उसमें मतलब केसीएल भी नहीं था, फिर खाली एचसीएल था। हाँ हाँ हाँ, कुछ नहीं होता। तो जानते थे। हाँ तो इसलिए करना है इस क्वेश्चन को ना ढंग से। अब नेक्स्ट, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान लो कोई सेल दे दिया, अगर से सेल दिया है 2 Ag प्लस H प्लस गिव्स Ag प्लस, या उल्टा लिख दिया मैंने इसमें, टू, इसको CD ले लो, CD प्लस 2H प्लस, CD प्लस 2H प्लस गिव्स CD2 प्लस प्लस H2। ये सेल है, और इसमें दे दिया है, मान लो ई नॉट वैल्यू दे रखी है इस सेल की 0.4 वोल्ट है 25 डिग्री सेल्सियस पे। ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 0.8 वोल्ट एट 35 डिग्री सेल्सियस, और पूछा इससे ई नॉट सेल की क्या वैल्यू होगी एट से 45 डिग्री सेल्सियस। या कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर लो इसे, 27, 37 और 47 कर लेते हैं, सही है। क्या क्वेश्चन क्लियर है। यस सर। और इसमें और डिटेल भी पूछ सकते हैं, केएसपी वगैरह पूछ सकते हैं। तो ये क्या नाम है, निष्ठा, यस सर। तो तुम शेयर कर सकते हो, क्वेश्चन प्रॉपर मिल जाएगा उसमें। यस सर। एक बार शेयर कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं।
इसमें देखोगे ना, क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा है क्या? 9 क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ये ई नॉट ऑफ फॉलोइंग सेल इज 0.23 वोल्ट आएगा ये, एट 15 डिग्री सेल्सियस, एंड 0.21 वोल्ट एट 35 डिग्री सेल्सियस। सेल दे रखा है तुम्हें H2 से HCl, टू एजी, AgCl से Ag। ई नॉट ऑफ Ag प्लस से Ag दे रखा 0.8 वोल्ट, पॉइंट एट सर वोल्ट आपने करेक्शन क्या बोली थी? वो तो वोल्ट लगाना है बस ना, 0.23 वोल्ट। ई नॉट ऑफ द फॉलोइंग सेल इज 0.23 वोल्ट एट 15 डिग्री सेल्सियस, V। नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। और उसके जस्ट नीचे मैंने जो क्वेश्चन कराया ना अभी, वो क्वेश्चन भी दे रखा है उसके जस्ट नीचे।
हाँ गर्व हुआ है क्या? नहीं सर अभी नहीं। चलो एक बार आंसर देख लेंगे अब। गर्व ट्राई कर लिया कि नहीं? हाँ सर ट्राई तो कर लिया लेकिन सॉल्व नहीं हुआ। हाँ चलो एक बार देख लेते हैं। मैं एक बार ब्लैंक पेज शो कर रहा हूँ यहाँ पे। देखो इसमें दे रखा है, ध्यान देंगे इसमें जो सेल है वो दे रखा था H2 से HCl। ये देखा है H2 से HCl, और दे रखा साथ में AgCl से Ag, यही दे रखा था ना? एक बार यस। चेक कर लेना। AgCl से Ag, यानी H2 से H प्लस बन रहा है। और फिर यहाँ पे आ गया मेटल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्ट का आयन इलेक्ट्रोड। ये आ गया कि नहीं? तो यहाँ से अगर मैं सेल रिएक्शन निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगी डायरेक्ट, ये H2 से 2H प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। और ये AgCl जो है रिडक्शन वाला पार्ट में पार्टिसिपेट करेगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag प्लस Cl नेगेटिव। ये आएगा कि नहीं? यस। तो इसको अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा H2 प्लस 2 AgCl, H2 प्लस 2 AgCl गिव्स 2H प्लस, प्लस Ag प्लस 2Cl नेगेटिव। ये आएगा कि नहीं? यस। ये आ जाएगा। अब यहां से मेरे को पता लग गया कि n की वैल्यू 2 ले सकते हैं। अब डेल्टा G जो होता है, डेल्टा G0 1, ये होता है डेल्टा H माइनस डेल्टा H0 माइनस T डेल्टा S, T1 डेल्टा S, डेल्टा G01, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो डेल्टा G01 होगा माइनस NF E0 सेल, E01, डेल्टा H माइनस T1 डेल्टा S, डेल्टा G2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस NF E02, डेल्टा H0 माइनस T2 डेल्टा S। दोनों को कर देंगे सब्ट्रैक्ट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां से आ जाएगा डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, डेल्टा एस की वैल्यू आएगी अब, डेल्टा एस की वैल्यू NF/dE/dt। क्या ये आ रहा है कि नहीं? यस सर। गर्व ये कर, इतना पार्ट तो कर लिया था ना? सर मेरा क्वेश्चन पूरा ही हो जाता बस मैं ओवर थिंक कर गया। मैं सोच रहा था कि डेल्टा एच पे भी इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का और डेल्टा एच पे भी पड़ेगा। वो नहीं 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 गर्व, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना ये। हाँ ये जब तो ही नहीं ये हो रहा था फॉर्मूला नहीं आपने तो करा भी रखा मैं है। सेम चीज ही कर रहा था। हाँ अरने से क्वेश्चन में तो सर ये मानते। फॉर्मूला तो आपने बता भी रखा है। हाँ ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद कर लेना इसका, एंट्रोपी चेंज का। इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट है ये, E2 - E1/T2 - E1, E2 - E1 डिवाइड बाय T2 - T1। और E2 E1 दे रखा है, T2 T1 दे रखा है, F तुम्हें पता है, n की वैल्यू 2 लेनी है, तो डेल्टा एस निकल जाएगा। और ऐसे ही डेल्टा एस की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में डेल्टा एच निकल जाएगा कि नहीं? इनके फॉर्मुले भी डायरेक्ट पूछे हुए हैं, ध्यान रखना इस चीज का। इसको एज ए फॉर्मुला भी लिख लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, इसको एज ए फॉर्मुला लिख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेल्टा एच भी निकाल लोगे तुम, डेल्टा एस भी निकाल लोगे, दोनों निकल जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद डेल्टा G3 निकाल लेंगे, -3F E03, ये होगा। और दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा H माइनस T3 डेल्टा S। इससे निकल जाएगा ना डेल्टा जी थ्री से E3 निकाल लेना, क्या हो जाएगा ये? n की वैल्यू 2 लेनी है। यस सर क्या हो ये समझ जाएगा। आ गया? उससे E3 निकल गया। अब E03 निकलने के बाद क्या करेंगे अगर?
E03 इस सेल का आ तो गया। इसके हाँ वो 298 पे आ गया ना हाँ सर। फिर तो नॉर्मल ई नॉट एजी प्लस एजी दे रखा है, वो हमें के एच पी तो बताना है शायद उसका। हाँ, तो उसका केएसपी क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ? E0 जो 3 आया है 0.0591 कैथोड माइनस एनोड, 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ केएसपी, इसका जीरो होगा इलेक्ट्रोपोटेंशियल। क्या ये डायरेक्ट लिख सकते हैं? एक सेकंड ये सर। ई नॉट ऑफ एजी प्लस एजी भी आएगा ना? हाँ सर वही मैं कहता। हाँ, दिस प्लस, क्या ये लिख सकते हैं डायरेक्ट कि नहीं? और माइनस जीरो। हाँ सर लिख सकते हैं। तो अब ये आ गया, उसका ये वैल्यू पुट करेंगे। 0.0591/2 पता है तुम्हें, E03 तुमने निकाल लिया है, फिर इससे केस निकल जाएगा। क्या समझ आया पूरा क्वेश्चन? सर समझ आ गया, लेकिन इसमें गिवन नहीं होना चाहिए था कि मतलब टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं है डेल्टा एच और डेल्टा एच पे। नहीं नहीं नहीं, अब अरेंज इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दिया होता क्या? नहीं सर, मैं तो मतलब वहां चला गया था जो किरचॉफ इक्वेशन वगैरह पढ़ाई थी ना कि वो अब यूज वैसे होगी। नहीं, वैसे तू सही कह रहा है, मैं ये नहीं कहूँ, अगर परफेक्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें जरूर दिया होना चाहिए। एज्यूम नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। अच्छा, अगर एक चीज और बता इसमें, क्या इसमें अगर मैं इक्वेशन को ½ H2 प्लस AgCl गिव्स H प्लस Ag प्लस Cl नेगेटिव लेता, तो उसमें तो हम्म, n की वैल्यू 1 होती, हाँ होती कि नहीं? यस सर। तो फिर क्या n इक्वल 1 लेके नहीं कर सकते? सर मतलब एक ही बात पड़ती है, कैसे भी कर लो उसमें मल्टीप्लाई टू से फर्क नहीं पड़ता। कैसे कैसे एक बात पड़ती? अभी अ, सर अभी शायद इस इक्वेशन में के एच पी का स्क्वायर आएगा। नहीं, इधर जो तू E03 निकाल रहा है उस पर कैसे फर्क पड़ेगा? नहीं सर, ई नॉट सेल थोड़ी बदलता है इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से। नहीं नहीं, मैं तो कह रहा हूँ E0 सेल निकालना है तेरे को, तो तू यहाँ पे सब करेगा ना, ये NFE करेगा कि नहीं? यहाँ पे 1 क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा था? समझा कि नहीं? अगर वही क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्या बोल रहा हूँ मैं? अच्छा मैं सर समझ गया, जो मतलब जो ये एन बी आ रहा है डेल्टा एस में, इससे तो बदल जाएंगी वैल्यूज हैं, ये कहना चाह रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, समझ गया कि नहीं है? सर वो मतलब ये मेन तो हमारे पास वो है ना कि चेंज इन एंट्रोपी पर मोल ऑफ वो। हम्म। तो मतलब अगर एन वन रखेंगे तो एक मोल के लिए आएगा वो, नहीं तो फिर दो मोल इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। चल मैं बताऊंगा इसको। अब ये डेल्टा एस दो तो वैसे कंसेप्ट भी मैं, इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है ना, वो ई नॉट की तरह थोड़ी है। हाँ चल पूछ में था। इंडिपेंडेंट नहीं है ना उसके। अच्छा, हाँ कुछ, ये दो कंसेप्ट गलत है तो क्वेश्चन दोनों हो गए थे ये वाले दोनों, हिमांग, क्रिश। ये पहला वाला तो मैंने आंसर बोला ही था, और ये वाला